नमस्कार दोस्तों, हर साल जब दिवाली आती है तो पूरा भारत एक अलग एनर्जी से भर जाता है। गलियों में रोशनी, घरों में मिठाई और बाजारों में भीड़, सब कुछ एक सेलिब्रेशन जैसा लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस फेस्टिवल के बीच एक और साइलेंट स्टोरी चल रही होती है, बिजनेस की स्टोरी। क्योंकि जब लोग खरीद रहे होते हैं तो कुछ लोग बेच रहे होते हैं। जब देश खुशियों में डूबा होता है तब एंटरप्रेन्योर्स अपनी मेहनत से नए रिकॉर्ड बना रहे होते हैं। दिवाली सिर्फ रोशनी का फेस्टिवल नहीं है, ये इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का टाइम होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का फेस्टिव क्वार्टर इंडिया के इकोनॉमी के लिए सबसे पावरफुल टाइम होता है। रिटेल, ऑटोमोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी सभी सेक्टर इस टाइम अपना सबसे बड़ा ग्रोथ देखते हैं। 2024 के डेटा के हिसाब से दिवाली सीजन में भारत ने 90,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने 35% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, टायर 2 और टायर 3 सिटीज जैसे इंदौर, सूरत, लखनऊ, नागपुर, इन्होंने मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़ दिया ऑनलाइन शॉपिंग में। मतलब एक नया भारत उभर रहा है जहां बाजार फोन की स्क्रीन पर शिफ्ट हो चुका है। कभी दिवाली का मतलब होता था क्राउडेड बाजार, बार्गेनिंग की आवाजें और दुकानों की आती मिठाई की खुशबू। आज वही दिवाली मोबाइल ऐप्स पे मनाई जा रही है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, अजियो हर जगह सेल्स बैनर फ्लैश कर रहे हैं। अब शॉपिंग मॉल्स में नहीं, चेकआउट पेजेस पे भीड़ है। लेकिन एक बात कांस्टेंट है, कंपटीशन। अब फाइट सिर्फ प्राइस की नहीं है, अटेंशन और ट्रस्ट की है। कस्टमर का दिल जीतने वाला ही बिजनेस जीत रहा है। हर क्लिक एक अपॉर्चुनिटी है, हर ऐड टू कार्ट एक वोट है आपके ब्रांड के लिए, आपकी स्टोरी के लिए। बिजनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं दिवाली सिर्फ शॉपिंग का फेस्टिवल नहीं है, ये सेंटिमेंट्स का सीजन है। पीपल डजंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय इमोशंस। और इसी वजह से हर सक्सेसफुल ब्रांड अपनी मार्केटिंग में इमोशन इंजेक्ट करता है। कैडबरी ने कहा, नॉट जस्ट अ कैडबरी एड, अ स्मॉल बिजनेस एड। तनिष्क ने ट्रस्ट दिखाया और कोका कोला ने टुगेदरनेस बेचा। स्विगी ने कन्वीनियंस को इमोशन बनाया। क्योंकि दिवाली के टाइम पे लोग चीजें नहीं खरीदते, वो यादें खरीदते हैं, रिश्ते खरीदते हैं, भरोसा खरीदते हैं। जो ब्रांड ये समझ गया उसने मार्केट जीत लिया। आपने कभी सोचा है जब आपका पार्सल दिवाली के दिन घर पहुंचता है तो उसके पीछे कितनी कहानियां होती हैं? एक स्मॉल टाउन सेलर जो सुबह से रात तक पैकेजिंग कर रहा है, एक डिलीवरी बॉय जो अपना फेस्टिवल छोड़कर दूसरों के घर खुशियां लेके जा रहा है, एक कंटेंट क्रिएटर जो अपनी क्रिएटिविटी से छोटे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। ये लोग फ्रंट पेज पर नहीं होते, पर इनके बिना फेस्टिव इकोनॉमी इनकम्प्लीट है। इस एक सीजन में ही 12 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर केयर सब मिलकर इंडिया के फेस्टिव ग्रोथ इंजन बन जाते हैं। हर एक दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो किसी के इनकम, किसी के सपने, किसी के विजन को रोशन करता है। वाराणसी के रमेश की स्टोरी इस डिजिटल रेवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। रमेश पहले एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां ब्रास के दिए बेचता था। बिजनेस चलता था पर बस गुजर बसर के लिए। फिर एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा, हाउ टू सेल ऑनलाइन। उसने मीशो पर अपना स्टोर खोला और अपने हैंडमेड दिए ऑनलाइन बेचने शुरू किए। पहले वीक में सिर्फ 5 ऑर्डर आए, फिर 50, फिर 500। आज रमेश का ब्रांड रमेश हैंडक्राफ्ट से दुबई और सिंगापुर तक एक्सपोर्ट करता है। उसका कहना है, मेरे लिए दिवाली अब साल में एक बार नहीं आती, हर दिन आती है जब एक नया ऑर्डर मिलता है। ये है डिजिटल भारत की रियल स्टोरी, जहां छोटे सपने ग्लोबल ब्रांड
बन रहे हैं। दिवाली सिर्फ कल्चर नहीं है, एक ग्रोथ फिनोमिना है। फेस्टिव इकोनॉमी इंडिया की जीडीपी में 1.5% तक का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करती है। 20 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स, 12,500 की एवरेज फैमिली स्पेंडिंग और रूरल इंडिया का 52% शेयर, ये सब डेटा एक सिंपल बात बताता है, इंडियाज रियल पावर लाइज इन इट्स कस्टमर बेस। हर घर एक मिनी इकोनॉमी है और जब 140 करोड़ लोग एक साथ शॉपिंग करते हैं तो जीडीपी अपने आप ऊपर चली जाती है। जब भारत खरीदता है तो पूरी इकोनॉमी नई स्पीड पकड़ लेती है। अब सवाल ये है, एंटरप्रेन्योर्स इस दिवाली से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले टाइमिंग। 70% कस्टमर्स दिवाली से 2 हफ्ते पहले ही शॉपिंग प्लान कर लेते हैं, तो अगर आप अपनी मार्केटिंग तब शुरू करते हैं जब सेल्स स्टार्ट होती है तो आप ऑलरेडी लेट हो। दूसरा, पर्सनलाइजेशन। कस्टमर चाहते हैं कि ब्रांड उन्हें समझे। एक पर्सनलाइज्ड टच उन्हें इमोशनली कनेक्ट करता है। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी। इको फ्रेंडली पैकेजिंग, हैंडमेड प्रोडक्ट्स और लोकल सोर्सिंग, ये सब कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। फेस्टिवल के बाद भी अपनी वार्मथ और कम्युनिकेशन मेंटेन करना, क्योंकि बिजनेस का असली कनेक्शन कैंपेन में नहीं, कस्टमर के दिल में होता है। दिवाली हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल बिजनेस लेसन देती है। रोशनी फैलानी हो तो खुद जलना पड़ता है। बिजनेस में भी वही रूल है। जब आप अपना आइडिया लॉन्च करते हो, शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर एक छोटी सी सक्सेस, एक लॉयल कस्टमर, एक पॉजिटिव रिव्यू, ये सब मिलकर आपका दिया जलाते हैं। और जब वो दिया जलता है तो अंधेरा चला जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, वैल्यू क्रिएट करना है, रिलेशनशिप बनाना है और विजन शेयर करना है। त्योहार खत्म हो जाते हैं लेकिन दिवाली का माइंडसेट कभी खत्म नहीं होता। असली एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इस रोशनी को अपने अंदर जिंदा रखता है, जो हर चैलेंज को एक नए मौके में बदल देता है, जो हर सेटबैक के बाद और तेज चमकता है। दिवाली हमें याद दिलाती है कि डार्कनेस कभी परमानेंट नहीं होती। एक आइडिया, एक विजन, एक एफर्ट, सब कुछ बदल सकता है। जब भारत का एंटरप्रेन्योर अपना दिया जलाता है तो सिर्फ उसका बिजनेस नहीं, पूरा देश चमक उठता है। आज का भारत सिर्फ दिवाली नहीं मना रहा, वो एंटरप्राइज मना रहा है। हर स्मॉल बिजनेस, हर डिलीवरी हीरो, हर क्रिएटर, हर स्टार्टअप मिलकर एक नया भारत बना रहे हैं, जहां हर दिए सिर्फ घर नहीं, भविष्य को रोशन करता है। तो इस दिवाली सिर्फ घर मत सजाओ, अपने सपनों को रोशन करो, क्योंकि जब भारत बिजनेस करता है तो दुनिया इंस्पिरेशन लेती है। जाते जाते मैं आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस विद आर के।